नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। आज अपने डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर होती है वह किस में आती है। तो वो सबको आपको पता है कि वह सी क्लास में आती है, लेकिन बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि वह सी क्लास में ही क्यों आती है, ए क्लास में, बी क्लास में क्यों नहीं आती। तो इसका मैं अथेंटिक आंसर आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे फायर से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अपना मेन क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रिसिटी की फायर सी क्लास के अंदर ही क्यों आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिसको नहीं पता है, इलेक्ट्रिसिटी की फायर को सी क्लास कैटेगरी के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। सी क्लास गैस की फायर होती है प्लस इलेक्ट्रिसिटी की फायर भी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए क्लास जो फायर होती है, ए क्लास फायर जो कि जैसे सॉलिड जो भी मटेरियल हैं, कंबस्टेबल सॉलिड मटेरियल, उनकी फायर होती है। तो ए क्लास को अपने किससे बुझाते हैं? पानी से, मिट्टी से, इनसे अपने ए क्लास को बुझा सकते हैं। तो ए क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फायर हो तो उसको किससे बुझाया जाए? पानी से और मिट्टी से। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फायर काम आएगी? सोचने वाली बात है। अगर ए क्लास के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी की फायर को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए या ऐड कर दिया जाए, तो वहाँ पर ए क्लास के अंदर एक्सटिंग्विशर मीडिया जो है वो तो है पानी, उसके अंदर आप पानी का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो, या फायर टेंडर जो वाटर टाइप है उसका यूज कर सकते हो ए क्लास के अंदर। तो ए क्लास के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी भी आती है तो ये सारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर मैं चलाते हैं तो खुद को ही हार्म होगा ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फायर ऐड नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर जो होती है वो होती है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, कि लिक्विड की फायर। कोई भी तरल पदार्थ है जो ज्वलनशील हो वो बी क्लास के अंदर आता है। तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फायर को अगर ऐड करें तो बी क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश किससे करते हैं? एक्सटिंग्विशन मीडिया कौन सा रहता है? वो होता है फोम। फोम का यूज करके अपने बी क्लास की फायर को बुझाते हैं, क्योंकि लिक्विड जो होता है उसके ऊपर फोम काफ़ी अच्छी तरह से वर्किंग करता है। तो बी क्लास के अंदर अपने फोम का यूज करते हैं। तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर बी क्लास के अंदर ऐड करेंगे तो वहाँ पर अपने फोम का यूज करेंगे। फोम के अंदर, फोम क्या है? फोम भी एक लिक्विड है, उसके अंदर पानी और AFFF का मिश्रण है जो कि फोम बनाता है। तो फोम भी एक तरह से पानी ही है। तो उसको भी अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करेंगे तो अपने को स्पार्क हो सकता है, अपने को झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फायर को ऐड नहीं करते। वैसे ही सी क्लास है। सी क्लास कौन सी है? गैस की फायर है, और वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करते हैं। लेकिन सी क्लास की फायर को बुझाते किससे हैं? सी क्लास की फायर को अपने ABC ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाते हैं, और या फिर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या फिर ड्राई केमिकल पाउडर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपने यूज कर सकते हैं। दोनों ही मीडिया जो हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने को कोई झटका नहीं लगता है। वायर चाहे चालू हो चाहे बंद हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन है या ऑफ है, वहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपने को। इन दोनों ही मीडिया को अपने उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी को और फोम को अपने उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक वैलिड रीज़न है कि सी क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को डाला गया है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की फायर तो ए क्लास के अंदर भी बन सकती है, बी के अंदर भी बन सकती है। तो वो रीज़न, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल भी दूँ यहाँ पे, तो अगर कोई भी लकड़ी है उसके अंदर आग लग रही है, लेकिन आग लगने का मीडिया किससे बना? इलेक्ट्रिसिटी की वायर थी, वहाँ पे गई, वहाँ पे स्पार्किंग होने लगी और चिंगारियों से उस लकड़ी के अंदर आग लग गई। तो वो एक मीडिया बनाए इलेक्ट्रिसिटी से। अब वहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिसिटी पहले डाउन करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर अपने पानी का यूज करेंगे। तो वो मीडिया जरूर बनाए, लेकिन जिससे इलेक्ट्रिसिटी बुझाई जाती है वहाँ पर अपने उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाया किससे जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को वैसे तो बुझाया भी नहीं जा सकता, पर लेकिन जो मेन जो है फायर एक्सटिंग्विशर वो सी क्लास के अंदर यूज किए जाते हैं, पाउडर टाइप और CO2 टाइप। तो उनके लिए अपने इलेक्ट्रिसिटी को सी क्लास के अंदर रखते हैं। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि आपके लगभग डाउट क्लियर हो चुके होंगे इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए। और जैसा कि किचन की फायर होती है तो वहाँ पर अपने स्पेशल किचन के लिए एक K क्लास फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग सकती है किचन में भी। और उसके अलावा अगर अपने देखते हैं कि D क्लास फायर, मेटल की फायर, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग सकती है। मेटल के अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग 60% एरिया जो कवर करता है वह इलेक्ट्रिसिटी ही करता है आग के अंदर।
क्योंकि आग लगने के मेन मेजर कारण जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ही होती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़खानी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से वर्किंग नहीं करने देते हैं। जहाँ पर हैवी वायर लगानी चाहिए वहाँ पर भी हमने अपने कमज़ोर वायर लगाकर और इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने को हैवी वायर लगानी चाहिए। तो ये अपनी एक मिस्टेक रहती है, इसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी की आग ज़्यादा बढ़ती है। और अमूमन भारत के अंदर लगभग 60% केस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फायर के कारण ही होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग होने से ही आग लगती है। और वो आग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, के क्लास, इस तरह से ही डिवाइडेड है। तो लगभग मेरा यही यहाँ पे एक मोटिव था कि आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की फायर किसके अंदर आती है। तो मुझे लगता है कि आपको लगभग ये समझ आ चुका है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो हरदम की तरह आप कमेंट मुझे कर सकते हैं और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप में से कोई नया जो है कैंडिडेट और वो मुझे अगर देख रहा है तो अपने इस चैनल को स्टडी शॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह के नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।